Morning, gentlemen. Welcome to History Made Interesting and Holistic. We have till now covered 3 chapters, so we move on to chapter 4, part 1. अब तक जो कवर किया उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो हम इवॉल्व हुए हैं, ये पूरा सिस्टम, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ सिस्टम and life as a whole, we have all evolved and they are all interconnected. And all this evolution has taken a huge time. 13.5 billion years से, अभी तक formation of solar sun, formation of earth, rocks, continents, animals, oceans, atmosphere, etc. अब अगर मान लो कितना आसान होता कि हम ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इतने पुराने अगर इंस्टेड ऑफ नेमिंग कॉलिंग देम और वाइल डिस्कसिंग कि ये 5 बिलियन साल पहले हुआ, ये रॉक फॉर्मेशन 10 बिलियन साल की हैं या 8 बिलियन साल की हैं, या ये एनिमल्स इस तरह के इस सब 8 बिलियन साल पहले हुए थे, या डायनासोर्स 250 मिलियन ईयर्स से लेके 66 मिलियन ईयर्स तक हुए, तो अगर इसको हम कोई पीरियड या एजेस में डिवाइड कर देते तो ये आसान होता हमें। जो ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नहीं सोचा होगा, उन्होंने भी अपने ढंग से जो है इन पूरे इतिहास को अपने ढंग से उन्होंने एजेस में डिवाइड किया था, स्टेजेस में, राइट। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में है गोल्डन एज, उन्होंने डिवाइड गोल्डन एज, दे सेड के गॉड्स एंड पीपल लिव टुगेदर, चारों तरफ शांति और खुशहाली थी, राइट। फिर सिल्वर एज आई, उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर ब्रॉन्ज एज, हीरोइक एज एंड आयरन एज, उन्होंने 5 उसमें तकरीबन डिवाइड किया हुआ है, राइट। अब ऐसा नहीं है, हंसने की बात नहीं है, इसमें हम भी हैं शामिल, हमारी माइथोलॉजी में भी, इंडियन माइथोलॉजी में भी है सतयुग, राइट, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, और इनके ड्यूरेशन है। सतयुग को कितना ड्यूरेशन 17,28,000, और त्रेता युग जो करीब 12,96,000, इस तरीके से उन्होंने युगों में डिवाइड किया हुआ है और उसकी ड्यूरेशन भी दी हुई है। और उस वक्त कहते हैं कि सतयुग में जो लोग थे वो बड़ी लंबी उम्र होती थी उनकी, और वो उनकी हाइट जो थी 33 फीट के करीब थी, राइट। सो इस तरह से हम लोगों ने भी डिवाइड किया हुआ है, लेकिन जो वो साइंटिस्ट ने किया वो पूरे इवोल्यूशन के हिसाब से स्टेज वाइज स्टेज हम कैसे मूव हुए, और उसका जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके हिसाब से उन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड किया, इयॉन्स, इराज, पीरियड्स एंड एपॉक्स, राइट, और उनको भी फिर फर्दर डिवाइड किया है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो अर्थ का है दैट इज ऑल्सो बीन ब्रोकन डाउन इनटू सर्टेन स्पैन्स, राइट। जैसे पैलियोजिक एरा जो 542 मिलियन ईयर्स से लेकर 250 मिलियन ईयर्स एगो तक चली, तो इससे पहले की जो जितनी भी चीज़ें मिली होंगी उसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, राइट। फिर मिसोजोइक एरा जिसमें 250 मिलियन ईयर्स से लेके 65 मिलियन ईयर्स, जिसमें कि आपके ये व्हाट यू कॉल डायनासोर्स थे रहे, एंड सिनोजोइक एरा विच स्टार्टेड आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स से लेके प्रेजेंट तक, और इनको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जो है हमें आसानी होती है जब ये पीरियड्स में डिवाइड, इराज में डिवाइड करने पे, कि किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना, या उस समय के क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करना, या उस समय की जो लाइफ थी, प्लांट लाइफ थी, एनिमल लाइफ थी, उसको डिस्क्राइब करने में। नाउ ये तो बात हो गई इराज एंड पीरियड्स की। जब हम मैनकाइंड का इतिहास की बात करते हैं तो वी विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन, वी विल डिवाइड इट एज पर द इवोल्यूशन ऑफ द मैन एज सच। तो सबसे पहले जो मैन जब ब्रांच ऑफ हुआ प्राइमेट से, तो सबसे पहला क्या हुआ, बाइपेडलिज्म, मतलब द एबिलिटी टू वॉक ऑन 2 legs। एंड व्हेन डिड दिस स्टार्ट, अराउंड 4 मिलियन ईयर्स एगो, राइट। तो हमारा इवोल्यूशन वहाँ से शुरू होगा, व्हेन यू हैव मैन जो झुका हुआ,
राइट, और उसका फेस भी एक बिल्कुल प्राइमेट अपने एप्स की तरह, एंड दो पैरों पे लेकिन चलता हुआ. So this was the first man who broke away from rest of hominids, that is gorillas, chimps से जब निकला, and then he became erect. And when did he erect means Homo erect, जिसे हम बोलते हैं कैटेगराइज किया है. So this happened some 2 million years ago. Okay, so ये evolution हुआ. Bipedalism 4 million years ago, और फिर उसके बाद Homo erect 2 million years ago. और उसके साथ साथ many other changes must have taken place, like one of the very important thing that must have evolved was brain. Yes, our brain has also evolved. Now many years back, in I think 1913, South Africa में एक town है Boskops, वहाँ पर one person found a big skull, और वो साइंटिस्ट के पास में म्यूजियम में लेकर आया, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं गया. दे थॉट ये कोई सिकनेस के कारण हुआ हो, कोई डिजीज़ होगी, एंड वो एक एबरेशन के तौर पे उसको रख लिया गया कि ये उस पर सीरियसली कोई डिस्कशन नहीं हुआ साइंटिस्ट में. बट सब्सिक्वेंटली many more such skulls were found in Europe, in Indonesia and other parts of Africa. Now this brain was, उसका साइज था 1800 to 1900 cc. एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का साइज क्या होता है? 1250 to 1350 cc. तो ये तो बहुत बड़ा ब्रेन था, 1800 to 1900 cc. So this led scientists to take this issue seriously. तो फिर उसका obviously study हुई, रिसर्च हुआ, तो पता सामने आता है कि ब्रेन टू बॉडी साइज का भी रेशो होता है, ओके, विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. नाउ ह्यूमन ब्रेन इज एबनॉर्मल इन दैट सेंस कि गिवन आवर साइज वी कैरी अ मच लार्ज ब्रेन, एंड ब्रेन टू साइज बॉडी साइज रेशो, एंड दैट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. जब हम ब्रांच ऑफ हुए थे प्राइमेट से, गोरिल्लास और चिम्प से, तब हमारा ब्रेन 4 मिलियन साल पहले was just 400 cc. Okay, and it continued like this for around 2 million years. Thereafter there was a giant leap, and Homo erectus brain, जब हम सीधे खड़े होने लगे, so brain size grew to 800 cc, and that remained for almost a million years, right? And it was at this time the Homo erectus, or the upright man, standing man, that evolved from Homo habilis, first moved out of Africa some 1.8 million years ago, right, and spread all over the world, Europe, Asia, Japan, Java, China, right, and other parts of Africa. Now, and then around 500,000 years ago, around 4 to 5 lakh years ago, the size of the brain grew to 1200 cc of what we call as Homo sapiens and Neanderthal scales. So while other early जो hominids say they spent considerable time on trees and all that, right? Homo erectus was fully terrestrial. He could walk and travel long distances along Africa and Eurasian coast. और जो ice age थी, वो उससे भी sea level drop हुआ, और उससे उनको फ़ायदा हुआ to obtain food as they moved along the coast, और उससे उनको omega 3 and protein nutrients मिले. That might have also helped them for the brain to develop. This journey of 4 million years or so, the historians have divided into various developmental stages. Once again, evolution from one stage to another. जैसे हम कहते हैं ना, वो पहले ज़माने में आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा, वो एक टेलीफोन होता था जो कि जिसमें गोल डायल करना पड़ता था, राइट, और वो तार होता था उसमें, वो हर जगह नहीं लेके घूम सकते थे घर में. फिर वायरलेस सेट्स भी थे, राइट, वो घर घर नहीं थे, वो मिलिट्री में ही रहते थे. और बेसिकली हम घर में बहुत कम घरों में लैंडलाइन टेलीफोन होता था. फिर उसके बाद पेजर आया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, और फिर उसके बाद अब स्मार्टफोन की बात करते हैं. सो सिमिलरली ये जो हमारा भी डेवलपमेंट जो है स्टेज वाइज हुआ. और तो अब ये हम भी उसको इन स्टेजेस को देखते हैं, और हमारे पूर्वजों ने भी देखा
इसीलिए उन्होंने उसको ग्रीक माइथोलॉजी में क्या किया उन्होंने, गोल्डन एज, सिल्वर एज इत्यादि, और हमने क्या किया इंडियन माइथोलॉजी में, सतयुग एंड त्रेता युग एंड द्वापर युग एटसेट्रा, राइट। तो हमने भी डिवाइड किया हुआ, कोशिश की हमारे एंसेस्टर्स ने भी। सो हिस्टोरियंस ने, लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि आज से 30 लाख साल पहले, जैसे हम कहते हैं कि सतयुग, तो वो 30-40 लाख पुरानी बात है। तो 30-40 लाख मतलब 4 मिलियन साल पहले हमारे पास जो एविडेंस है उस समय ह्यूमंस कैसे थे, यू कैन अब हमने डिस्कस किया है तो यू कैन वेल इमेजिन दिस। सो साइंटिस्ट ने, हिस्टोरियंस, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस ऑफ डेवलपमेंट, right, they have divided the study of history into certain ages. So first is the Stone Age, जो करीब 2.5 मिलियन साल या 2.67 मिलियन ईयर्स से शुरू होती है और अराउंड 3000 BC 4000 BC तक है। अब इसमें हम देखते हैं स्टोन एज में बेसिकली क्या, कि वो लोग उस समय 2.5 मिलियन साल पहले वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, राइट, और कौन से टूल्स, किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। सो वो टूल्स कौन से थे जो टूल्स वो यूज़ कर, क्योंकि टूल्स बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं, पत्थर के टूल्स, ब्रॉन्ज के टूल्स, कॉपर के टूल्स, आयरन के टूल्स, ये सब धीरे धीरे आया है। ओके, सो स्टोन एज documents the migration from Africa and the use of tools। और उसमें कौन कौन थे उस समय, निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, प्लीज रीड what are डेनिसोवंस, and the early Homo sapiens। Now thereafter the Stone Age has further been classified, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, 2 मिलियन 2.5 मिलियन साल। सो उसको भी उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, राइट। और उसके बाद देन जब ह्यूमन बीइंग्स ने, होमोसेपियंस ने मेटल का इस्तेमाल करना, स्मेल्टिंग शुरू की, उसको मेटल को यूज़ करने की काबिलियत आई, तो आया हमारा ब्रॉन्ज एज। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है स्टोन एज टू ब्रॉन्ज एज, उसको कई लोग कॉपर एज भी अपन कहते हैं, राइट। और ये पीरियड करीब 3000 BC से 4000 BC से तकरीबन शुरू हुआ, और इसमें फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स भी आए, लाइक जैसे इंडिया में अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये उसी समय का है, ब्रॉन्ज एज का, राइट। वन शुड गो एंड विजिट धोलावीरा, राखीगढ़ी, राइट, लॉथल, ये सब उस समय के पीरियड्स के वो एज के हैं, ब्रॉन्ज एज के सेटलमेंट्स हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो जाके हमें देखना चाहिए कि वो धोलावीरा में किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, वो लोग क्या काम करते थे, किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे। ओके, सो दीज सेटलमेंट्स केम इन ब्रॉन्ज एज। फिर आया आयरन एज, राइट, जब सिटीज़ बनने लगी और आयरन स्टील का इंट्रोडक्शन हुआ, आयरन और स्टील के टूल्स आने लगे, राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। ये सब इस तरीके से डेवलपमेंट के साथ वन कैन ऑल्सो से कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। स्टोन टूल्स, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज टूल्स और कॉपर टूल्स, देन द आयरन एज, दिस इज स्टील एंड आयरन, राइट। और ये जो है इसी से जुड़े फिर बाकी डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे सिटीज़ का बनना, एम्पायर्स का बनना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राइट, व्हील कब आया, आग, फायर को कब कंट्रोल करना आदमी ने सीखा और उससे क्या फ़ायदे हुए, ये सब चीज़ें हमारे इन एजेस में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तक अब जब हम ये एजेस में डिस्कस करेंगे, देन वी विल फाइंड कि ये इन समय के हमारे देश में क्या क्या जगह हैं। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका भोपाल के पास, भानपुर नीमच के पास, वहाँ पुरानी गुफाएं हैं, वहाँ पेंटिंग्स हैं, वो सब स्टोन एज की हैं, राइट। वन शुड गो एंड हैव अ लुक कि उस समय के लोग किस तरह से पेंट बनाते थे और अपने केव्स में, रॉक्स में, केव्स में रहते थे और पेंटिंग में वो क्या बनाते थे, तो उससे उस समय का कल्चर भी हमें पता लगेगा, राइट। So in the next chapter we will discuss about the Stone Age. Till then find out कि इंडिया में और वर्ल्ड में
कहाँ कहाँ स्टोन एज से संबंधित एविडेंसेस मिले हैं, किस तरह के टूल्स मिले। ओके, राइट। जय हिंद।